के लिए निकाल लेंगे। दानियल नबी की पुस्तक बहुत अजीब है, मेरा नाम भी डैनियल है और मैं किताब भी खुलवा रहा हूँ दानियल नबी की पुस्तक, और उसका 3रा अध्याय और उसका 16, 17 और 18 पद। दानियल नबी की पुस्तक और उसका 3रा अध्याय 16, 17 और 18 मैं पढ़ूंगा और मैं निवेदन करूंगा आप सबसे कि मेरे पीछे पीछे इस वचन को दोहरा दीजिएगा। शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं जान पड़ता। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वह हमको इस धधकते हुए भट्ठे की आग से बचाने की शक्ति रखता है, वरन हे राजा, वह हमें तेरे हाथों से भी छुड़ा सकता है, परंतु यदि नहीं तो हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और ना तेरी खड़ी कराई सोने की मूरत को दंडवत। हालेलुया, हालेलुया। ये घटना जो है, इससे पहले कि मैं प्रीच करूं, मैं हमेशा हर जगह पूछता हूं, क्योंकि ये बहुत जरूरी है जानना कि जो पढ़ा गया वो आपको मालूम है कि नहीं। लेकिन जो मुझे इंफॉर्मेशन मिली है, मुझे लगता है कि सबका हाथ उठना चाहिए। आप ये बताइए कितने लोग इस घटना को जानते हैं? दानियल नबी की पुस्तक उसके 3रे अध्याय में क्या क्या हुआ। चलिए, तो मैं बहुत छोटे से घटना वृत्तांत में आपको समझा दे रहा हूं। हुआ ये था कि आज से कुल मिला के नियरली 31-32 साल पहले, 3300 ईयर्स बिफोर, यीशु मसीह के आने के 600 साल पहले एक राजा हुआ करता था जिसका नाम नबूकदनेस्सर। अपने विरोधी देश, अपने दुश्मन देश इस्राएल पे 3 बार हमला किया, और जब 3री बार उसने हमला किया तो वहां से उसने बहुत सारे रॉयल, जो राजसी लोग थे, जो राजसी जवान थे, और भी बहुत से लोग जो ताकतवर थे, जो काम करने में अच्छे थे, उनको गुलाम बना के अपने देश बाबुल में लेके आया। उनमें से कुछ जो लोग थे जिनके अंदर राजसी खून दौड़ता था, उनमें से 4 लोगों का नाम लिखा हुआ है। पहला दानियल, दूसरा शद्रक, मेशक और अबेदनगो। ये उनका असल में नाम नहीं है, उनका नाम दूसरा था, लेकिन वहां के राजा ने इनका नाम बदल दिया और हम सब लोग उनको इन्हीं नामों से जानते, शद्रक, मेशक और अबेदनगो। तो ये जब आए तो ये गुलाम थे, लेकिन परमेश्वर ने इनको इतना बुद्धि दिया, इतना ज्ञान दिया कि राजा इनकी बुद्धि से, इनके ज्ञान से बहुत प्रसन्न हुआ, और राजा ने, चूंकि ये गुलाम होने के बावजूद भी, राजा ने इन्हें एक ऊंचे पद पर रख दिया। और जो वहां के लोग थे, जो बाबुल देश के लोग थे, वो इस देख के इस चीज को जलने लगे। तो जब 3रे अध्याय में आप आते हैं तो आपको पता चलता है कि राजा साहब, जो नबूकदनेस्सर था, उसने एक बड़ी मूर्ति बनाई, और वो बड़ी मूर्ति कोई साधारण मूर्ति नहीं थी। वचन कहता है कि सोने की मूर्ति थी। किसकी मूर्ति थी? किसकी मूर्ति? सोने की मूर्ति थी, और उसकी ऊंचाई 60 हाथ और उसकी चौड़ाई 9 फीट, मतलब अगर लंबाई में फीट में जोड़ेंगे तो 90 फीट लंबी और लगभग 9 फीट चौड़ी, इतनी बड़ी सोने की मूर्ति। और उसने सारे अपने प्रांत में ये इनविटेशन भेज दिया कि जितने अधिकारी स्तर पे लोग हैं वो सब एक मैदान में इकट्ठे होंगे, और उस जगह का नाम था दूरा। क्या नाम था? ये पहले पद में लिखा हुआ है। और दूरा नामक मैदान में सब इकट्ठे होंगे, और जब सब इकट्ठे हुए तब राजा ने यह घोषणा की कि सुनो, अब बाजे बजेंगे, सितार बजेंगे, और पूरा वहां आप पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा हुआ है किस प्रकार के वीणा, सारंगी, सितार, सहनाई, बांसुरी, ये सब बाजे बजेंगे। और जब तुम इन बाजों का आवाज सुनना तो तुमको कुछ नहीं करना है, सब लोग जितने मैदान में खड़े हैं वे सब इस मूरत के आगे क्या करेंगे? झुकेंगे। हुआ ये कि बाजे बजे और सब झुके, 3 लोग नहीं झुके,
और वो तीन थे सदरक, मेशक और अबेदनगो। जो लोग उनके पीछे पड़े थे वो आके उन्होंने चुगली की राजा साहब से, राजा साहब देखिए, आप तो इनको गुलाम बना के लेके आए थे, आपने ऊंची पदवी दे दी और ये यहाँ पे आके आपकी बात नहीं मान रहे। राजा को गुस्सा आया, राजा ने उन्हें बुलाया और जब बुलाया उन्हें तो उनसे कहा कि हो सकता है कि शायद तुमने आवाज़ ना सुनी हो, तुमने बाजों की और बजाने वालों की आवाज़ ना सुनी हो, इसलिए मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ, तुम्हें एक और मौका देता हूँ। फिर बाजे बजाए जाएंगे, फिर सारंगियाँ बजाई जाएंगी, फिर बांसुरी बजेंगे और तुम इसको दंडवत करो। और हुआ ये कि फिर बजाए गए और वो तीनों नहीं झुके। वचन कहता है राजा को गुस्सा आया। आप पहले घटना समझ लीजिए। राजा को गुस्सा आया और राजा ने उनसे बोला कि क्या तुम्हें नहीं मालूम कि अगर तुम यहां नहीं दंडवत करोगे तो तुम आग के भट्ठे में डाल दिए जाओगे। और तब सदरक, मेशक, अबेदनगो एक साथ बोलते हैं कि हे राजा, मुझे, हम लोगों को तुम्हें उत्तर देने की कोई सोचना पड़ेगा नहीं। हमारा कोई योजना नहीं है आपको उत्तर देने का, क्योंकि जिस ईश्वर की हम आराधना करते हैं हम जानते हैं कि वो हमें इस धधकते हुए आग के भट्ठे से बचा सकता है, लेकिन ना भी बचाए तो कोई बात नहीं, हम आपकी मूर्त की आगे दंडवत नहीं करें। वचन कहता है कि राजा झुलझुला उठा। आपको लगता है कि ये गुलाम, जिसको वो गुलाम बना के लाएगा, जिस घर के लोगों को उसने मार दिया, जिसके घर को उसने तबाह कर दिया, वे लोग जिनको उसने एक ऊंचा पद दिया था, उसी के सामने वो खड़े होकर बोल रहे हैं कि हमें आपको उत्तर देने का कोई इरादा नहीं है। आप इस गंभीरता को समझिए। गुलाम हो भाई तुम, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि तुमने अपने राजा से बोल दिया कि हमें तुम्हें उत्तर देने की कोई इरादा नहीं है, जिस ईश्वर की हम आराधना करते हैं। और राजा को गुस्सा आ गया, अरे ये तो एहसान फरामोश है, ये कैसे लोग हैं, इनको गुलाम बना के लेके आया, इनको मैंने इतने ऊंचे पद पे रखा और ये आज यहाँ पे ये मेरी ही बात नहीं सुन रहे हैं, ये मेरे प्रजा के सामने मेरी इज्जत को एकदम पानी पानी कर दिए। क्या हुआ? उसने कहा कि आग को और 7 गुना क्या कर दो, जो भट्ठा है उसको 7 गुना धधका दो। 7 गुना धधका दिया गया और उनको बांध दिया गया। और वचन कहता है कि जितने पहलवान थे, जितने ताकतवर लोग थे, उन्होंने इन तीनों जवानों को बांधा और ले जाके आग के भट्ठे में डालने गए। और उन्होंने डाल तो दिया, लेकिन उस आग की आंच इतनी ज्यादा थी कि सिर्फ उस आंच लगने से, उस तपन से, वो जो जवान गए थे डालने, जो पहलवान गए थे डालने, वो झुलस के क्या हो गए? मर गए। घटना यही नहीं समाप्त होती है। वचन ये कहता है कि जब वो तीनों डाल दिए गए तो राजा अपनी कुर्सी पर से उठ खड़ा हुआ। उसने कहा, अरे ये क्या हो गया? हमने तो 3 जवानों को डाला था, इसमें ये चौथा कौन घूम रहा है? हालेलुया! इसमें ये चौथा कौन घूम रहा है? और तब सब के सब आश्चर्य में पड़े हुए। तब राजा जोर से आवाज लगाता कि हे शद्रक, मेशक, अबेदनगो, बाहर आ जाओ। और वो बाहर आते हैं, उस आग के भट्टे से बाहर आते हैं। और राजा ने तुरंत लोगों को भेजा, जाके पता करो। वचन कहता है कि उनके मोजे और उनके एक बाल भी नहीं झुलसा था। और तब राजा ने बहुत सारी घोषणाएं की, आप प्लीज घर जाके इसे पढ़ लीजिए। हालेलुया, हालेलुया। आज मैं जो आपके सामने, जो परमेश्वर ने मुझे वचन दिया, और सिर्फ हम सुने नहीं, लेकिन उस महान परमेश्वर को अपने जीवन में जानने और समझने वाले हो सके। हालेलुया। तो इस इरादे से बैठिए कि मैं नहीं, देखिए, अगर आप मुझसे सुनने आए हैं, ये मान के चलिए कि आपको कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन आप परमेश्वर से सुनने आए हैं, आप ये मान के चलिए कि परमेश्वर आपको कभी खाली हाथ नहीं भेजेगा। हालेलुया, हालेलुया। आज मैं आपके सामने जो परमेश्वर ने वचन दिया, और आपको मालूम, दोपहर के बाद से, जब से हम लोग लंच कर रहे हैं, वो विशव साहब वही बात बार बार बोल रहे हैं। अभी भी वो, हम लोग टी के लिए आए थे और वही बात, मैंने उनको बताया नहीं कि मैं यही प्रचार करने वाला, मैंने नहीं बताया, लेकिन वो वही बात बार बार बोल रहे थे। एंड आई वाज थैंकिंग गॉड, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, थैंक यू जीसस, क्योंकि मुझे ये मालूम है कि ये परमेश्वर का आत्मा है जो हमारे सबके मनों को एक करता है। हालेलुया। आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, मैं उनके बीच में हो लेता हूं। लेकिन लोग ये बोलना भूल जाते हैं, उसके पहले लिखा है कि जब तुम एक मन होके, क्या होके? एक मन होके, और 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होके, मैं उनके बीच में हो लेता हूं। हालेलुया। आज संध्या के समय में आपके सम्मुख परमेश्वर का कलाम रखना चाहता हूं, जिसका टाइटल है की टू बी कॉन्कर्ड। जयवंत होने के लिए चाबियां, जीतने के लिए चाबी। आपको मालूम, इस संसार में सब जीतना चाहते हैं। कोई है यहाँ पे जो हारना चाहता हो?
कोई है? नहीं, मैं भी नहीं हूं, बस मैं ऐसा हाथ उठा रहा हूं। कोई है जो हारना चाहता है? पहला कुरिन्थियों उसके 15 के 17 वचन कहता है कि धन्यवाद उस परमेश्वर का जो हमें यीशु मसीह में जयवंत में लेके चलता है। वो हमारे लिए जयवंत के लिए मार्ग तैयार करता है, और वो चाहता है कि हमारे लोग, हमारे बच्चे, हमारे हमको जो मानने वाले हैं वो जयवंत से बढ़ के जिए। लेकिन ये हो नहीं पाता। प्रश्न ये उठता है कि कैसे हम जयवंत से बढ़ के जिएंगे। ये 3 जवान, आप एक एक बिंदु बहुत ध्यान सुनिएगा। ये 3 जवान, सबसे पहली चीज इनके विषय में ये है कि ये खुद के देश में नहीं थे, ये परदेश में थे। इनका देश इस्राएल था। इस्राएल को नबूकदनेस्सर ने तबाह कर दिया था, मंदिर को ढा दिया था, मंदिर को जला दिया था, इनके घर को मार दिया था और इन्हें गुलाम बना के परदेश में लेके आया था। लेकिन धन्यवाद उस परमेश्वर का कि उस परदेश में भी परमेश्वर ने उन्हें नीचे नहीं ऊंचे पद पर बैठाया था। क्या आपको नहीं लगता कि ये हमारा देश नहीं है? आपको मालूम, सियोन देश हमारा है। हम सब यहां बैठे उसी देश की तैयारी में। हम इसीलिए दुआ करें, इसीलिए प्रार्थना करें कि हम अपने आप को तैयार करें, क्योंकि हम अपने देश को जाने वाले हैं। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, ये जिस देश में हम रहते हैं, ये धरती, ये जिस जगह पे हम रहते हैं, ये हमारे लिए परदेश है। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि इस परदेश में भी परमेश्वर ने हमें दलदल के कीस से निकाला है, पापों से निकाला है और हमें ऊंचे स्थानों में बैठाया है, ताकि हम उस महान परमेश्वर को धन्यवाद दे सके। हालेलुया, हालेलुया। और आपको मालूम, वचन कहता है पतरस की पत्री में कि उसने हमें चुन लिया है और हमें जयवंत से ज्यादा बनाया है। उसका लहू हमें खरीद लिया है। शद्रक, मेशक, अबेदनगो और हमारे जीवन की कहानी बहुत मिलती जुलती है। उसके बाद मैंने आपको बताया ना कि कुछ चाबियां हैं जिसके द्वारा हम जी सकते हैं, जिसके द्वारा हम अपने जयवंत जीवन को जी सकते हैं। सबसे पहली चीज जो हमें और आपको जाननी चाहिए, आपको मालूम इस संसार में सब परेशान है, चाहे वो अनबिलीवर हो चाहे वो बिलीवर हो, सब परेशान है। सबके सामने एक आग की भट्टी रखी हुई है, एक आग का भट्टा है जो जल रहा है और सब परेशान है, क्योंकि आज नहीं तो कल उनको लगता है कि उस मुसीबत में हम पड़ने वाले हैं। कैसे, कौन इस मुसीबत से हमें छुड़ाएगा, कौन हमें इस समस्याओं से छुड़ाएगा। और अगर हम बहुत ध्यान से अगर अपने वचन को देखेंगे तो हर प्रकार की आग का भट्टा हमारे और आपके जीवन में मौजूद है। कई लोग के लिए पारिवारिक भट्टा है। परिवार में हम दुआ तो कर रहे हैं, प्रार्थना तो कर रहे हैं, और बहुत से लोग, बहुत से क्रिश्चियन फैमिली की बात कर रहे हैं, हम अनबिलीवर्स की बात नहीं करेंगे। परिवार में शांति नहीं है, बच्चे माता पिता की बात नहीं मानते हैं, कलीसियाओं में जागृति नहीं है, प्रार्थना का जीवन नहीं है, घुटने का जीवन नहीं है। और इन सब चीजों के बीच में हम अपने आप को एक आग के बीच में पाते हैं, एक समस्याओं के बीच में पाते हैं। हमें लगता है कि समस्याओं से हमें छुड़ाएगा कौन, इस आग के भट्टे से छुड़ाएगा कौन। तो मैं आपको बताऊं इस संध्या को कि शद्रक, मेशक, अबेदनगो के जीवन को अपने सामने आप रखिए। वो राजा जिसने उन्हें गुलाम बनाया था, जब उसने प्रश्न पूछा और उन्होंने कहा कि हे राजा, हमें तुझे उत्तर देने का कोई प्रयोजन नहीं है, हम नहीं उत्तर देना चाहते हैं तुझे। क्यों भाई, क्यों नहीं उत्तर देना चाहते हो? आपको मालूम, सबसे पहली चाबी वो ये, कैसे इनके पास ये हिम्मत आई। आपको क्या लगता है कि कैसे ये हिम्मत आई शद्रक, मेशक, अबेदनगो के पास कि उस राजा को ये बोल सके कि हे राजा, हमें कोई प्रयोजन है, हम कुछ नहीं सोचते, आपको उत्तर देने के विषय में हमें सोचना ही नहीं है। कैसे ये हिम्मत आई? उनके पास 2 चीजें थी। कितनी चीजें थी? और मैं आपको बताऊं, अगर आप अपने जीवन में किसी प्रकार की समस्याओं से चल रहे हैं, किसी प्रकार की परेशानियों से चल रहे हैं, किसी प्रकार के आग की भट्टी का अनुभव आपके जीवन में आपने देखा है या फिर देख रहे हो, चाहे किसी भी प्रकार की बातें क्यों ना हो रही हो, आपको इन 2 चीजों को आज, इससे पहले कि यह सभा समाप्त हो, अपने जीवन में रख लेना है। सबसे पहली चीज, शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने यह उत्तर इसलिए दिया क्योंकि वो अपने परमेश्वर को जानते थे। हालेलुया। वो अपने परमेश्वर को जानते थे। पद नंबर 16 और 17 बहुत ध्यान से देखिएगा। शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कोई प्रयोजन नहीं। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं। आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है ये स्टेटमेंट देना या बोलना बहुत आसान था उनके लिए? अरे शद्रक, मेशक, अबेदनगो, तुम क्या बात कर रहे हो?
तुम किस परमेश्वर की बात कर रहे हो? तुम्हारे ठीक सामने एक आग का भट्ठा रखा हुआ है, वो 7 गुना धधका दिया गया है, और तुम ये बोल रहे हो कि हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वो हमें इस आग के भट्टे से बचा सकता है। कैसे बचाएगा? राजा भी तो यही बोला कि देखता हूं कि मेरे हाथों से तुम्हें कौन छुड़ा सकता है। तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, सदरक मेशक अबेदनगो अपने परमेश्वर को जानते थे। उन्हें मालूम था कि उनका परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है। उनको मालूम था कि उनका परमेश्वर यहां वहां का परमेश्वर नहीं है, वहां उनका परमेश्वर कल का परमेश्वर नहीं है, उनका परमेश्वर बीते हुए वर्षों का परमेश्वर नहीं है, लेकिन उनका परमेश्वर आज और अभी का परमेश्वर है। उन्हें मालूम था ये बात। उन्हें मालूम था कि किस प्रकार से उनके दादा उनके दादी जब मरुभूमि में चल रहे थे, 40 वर्ष तक उस परमेश्वर ने आकाश के झरोकों को खोल दिया और मन्ने से उनको भोजन दिया। उनको मालूम था कि जब मेरे दादा और दादी मेरे पूर्वज उस लाल समुद्र के सामने खड़े हो गए थे, एक बाधा आ गई थी, परमेश्वर ने एक लाठी के माध्यम से उस लाल समुद्र को 2 भाग कर दिया था। उन्हें मालूम था कि जब यरीहो की दीवार हमारे पूर्वजों के सामने आ गई थी, उस यरीहो की दीवार को परमेश्वर ने अपनी सामर्थ से जमीन के अंदर धंसा दिया था। उन्हें मालूम था कि उसका परमेश्वर जब लोग त्राहिमाम किए थे पानी के लिए, कहीं पानी नहीं है, उन्हें मालूम था कि उनका परमेश्वर रेगिस्तान में पानी लेके आने वाला परमेश्वर है। वो चट्टान जो उन्हें पानी देता है, उन्हें मालूम था प्रियो। और प्रभु का धन्यवाद हो, क्योंकि उन्हें मालूम था कि उनका परमेश्वर कौन है, इसीलिए वो राजा के सामने खड़े होकर बोले कि हम जिस ईश्वर की आराधना करते हैं वो। हालेलुया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपने कभी अपने प्रभु को महसूस किया है? आज मसीही समाज को यह जानने की जरूरत है कि जिस यीशु मसीह की हम आराधना करते हैं वो साधारण परमेश्वर नहीं है, लेकिन वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। हालेलुया। वो हमारा जिंदा परमेश्वर है। ये सामर्थ, ये ज्ञान तभी आएगा जब आप अपने परमेश्वर को जान जाएंगे। अपने परमेश्वर को जानना आज के मसीही समाज के लिए बहुत जरूरी है। हमने अपने परमेश्वर को जाना ही नहीं है। आज वही बात बिशप साहब बात कर रहे थे कि वी डोंट नो आवर गॉड, हु आवर गॉड इज एंड हाउ पावरफुल ही इज। आपको क्या लगता है कि वो परमेश्वर जिसने आकाश और पृथ्वी की रचना की, वो परमेश्वर जिसने हमसे इतना प्रेम किया कि उसने अपने आप को ही प्रकट कर दिया और उसने हमें पापों से छुड़ा लिया, उसके लिए कोई भी काम कठिन है? लेकिन समस्या इस बात की है कि हम जानते ही नहीं है कि हमारा परमेश्वर कौन है। पहली चीज प्रियो, अगर आपको इस संसार में जीवन से बढ़ के जीना है, अगर आपको हमेशा जीतना है इस संसार और संसार की बातों से, शैतान और शैतान की बातों से, तो आपको आज की शाम ये प्रार्थना करना पड़ेगा कि प्रभु अपनी सामर्थ, अपनी पवित्र आत्मा हमारे ऊपर दे कि हम आपको जान सके। वो परमेश्वर जो जिंदा है, वो परमेश्वर जो महान है, और वो परमेश्वर जो आने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। आज हमें यह जानने की जरूरत है कि हमारा परमेश्वर हर समय का परमेश्वर है। हमारा प्रभु यीशु मसीह हर समय का परमेश्वर है। वो आग की भट्टी भी क्यों ना हो, वो चारों तरफ से लोग हमें बांधते क्यों ना हो, हमारे पांव क्यों ना बांधे जाए, हमारे हाथ क्यों ना बांधे जाए, हमारे मुंह क्यों ना रोके जाए, लेकिन आप ये जान लीजिए कि हमारा परमेश्वर इन सब बंधनों को तोड़ने वाला और जिंदा परमेश्वर है। हालेलुया। हमें यह जानना है कि हमारा परमेश्वर हमारे लिए गरीबी में खड़े रहने वाला परमेश्वर है। आप सोचिए सारफत की विधवा, वो विधवा जहां पे एलिया पहुंचा और एलिया ने कहा कि तेरे पास जो है वो मेरे लिए लेके आ। आप में से कितने लोग हैं अगर आपके घर में एक कुप्पी आटा हो और थोड़ा सा तेल हो और आपको मालूम हो कि एक रोटी बनाएंगे, हम खाएंगे, मेरा बेटा खाएगा और मर जाएंगे, और पादरी साहब पहुंच जाए और बोले कि खाना खिलाओ? कितने लोग खाना देने के लिए तैयार? नहीं, इट इज नॉट ए जोक. It is to realize the power of God whom we worship. हम बहुत आसानी से पढ़ लेते हैं कि हाँ वो गई बना के लेके चली आई, लेकिन do you really understand? उसके अंदर जो उसको वो जानती थी कि नहीं ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो उस महान परमेश्वर को मानने वाला ये व्यक्ति है, वैश्वक्ता है जिसने पूरी कायनात को बनाई है. वो गई और वो लेके आई. आपको मालूम, जब वो लेके आई और तब एलिया ने कहा कि जाओ फिर बनाओ, उसने कहा अब तो कुछ है ही नहीं, अब तो कुछ नहीं, अब तो हम लोग मरने के लिए तैयार हैं.
ऑन द कंडीशन ऑफ डेथ, उसने परमेश्वर के सेवक की सेवा करना उचित समझा, ना कि अपने परिवार की सेवा करना। That shows the power of, जब आप ऐसा करने के लिए तैयार हो जाते हैं, आप देखिए आपके जीवन में चमत्कार से चमत्कार होना शुरू हो जाते हैं। हालेलुया। हमने गरीबी में उसका हाथ देखा, हमने घटती में उसका हाथ देखा है। वो परमेश्वर, आप अपने जीवन के किस एरिया की बात करेंगे, आप हर जगह उस परमेश्वर को पाएंगे जहां परमेश्वर आपका हाथ पकड़ के बोलता है कि मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। चाहे वो गरीबी हो, चाहे वो घटती हो, चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो बंधन हो, किसी प्रकार की बातें क्यों ना हो, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं और मैं तुम्हें तुम्हारे साथ लेके चलूंगा। हालेलुया। वो हमारे बंधन खोलने वाला परमेश्वर है। डू वी नो दिस? हमारे बंधन सिर्फ एक खोल सकता है, और उसका नाम क्या है? सब लोग नहीं बोल रहे, क्या नाम है उसका? यीशु मसीह। आपको मालूम, प्रेरितों के काम उसके 3 अध्याय में पतरस से यूहन्ना जा रहे थे मंदिर में प्रार्थना करने के लिए, और एक अंधा भिखारी बैठा हुआ है। वो बड़ी विनम्रता से देख रहा है कि काश ये जा रहे हैं, हमें कुछ रुपया दे दें, हमें कुछ सोने का सिक्का दे दें और हमारा जीवन गुजर बसर हो जाएगा। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, पतरस और यूहन्ना ने कहा कि हमारे पास सोने और चांदी तो नहीं है, लेकिन मेरे पास जो है वो मैं तुम्हें देता हूं। यीशु नासरी के नाम से उठ और चल फिर। वो जानते थे कि परमेश्वर की सामर्थ क्या है। आपको मालूम, सदरक मेशक अबेदनगो इसलिए वो खड़े हो गए क्योंकि उन्हें मालूम था कि उनका परमेश्वर कौन है। और आपको मालूम, जब आप ये जान जाएंगे कि आपका परमेश्वर कौन है, तो आप 2 चीजें करेंगे। पहली चीज, आप उसकी आराधना करेंगे। अगर आपको मालूम चले कि आपका परमेश्वर कौन है, आपको मालूम, मैं आज बिशप साहब से बता रहा था कि मैंने इंडिया में पहला ये चर्च देखा है जहां पे यू आस्क ऑल द कांग्रेगेशन टू बॉव डाउन। और सबसे बेस्ट स्टेटमेंट जो मैंने आज सुबह सुना, कपड़ों की चिंता मत करो। मैंने बोला उनसे, दिस इज न्यू थिंग आई एम लर्निंग। आप अगर उस परमेश्वर को जानेंगे, उसके कार्यों को जानेंगे, तो आप उसकी आराधना करने में पीछे नहीं हटेंगे। और आज यही है, शैतान नहीं चाहता है कि हम उसकी आराधना करें। शैतान ने हाथों को रोक के रखा है, शैतान ने पांव को रोक के रखा है, शैतान ने मुंह को बंद करके रखा है, क्योंकि उसे मालूम है कि ये गाएंगे, ये ताली बजाएंगे तो हम इनके जीवन में कहां बैठ पाएंगे। इसीलिए तो आज बहुत सारे कलीसियाओं में लोग बैठे तो हैं, सुन तो रहे हैं, लेकिन उससे बड़ा कौन बैठा उनके अंदर? शैतान। क्योंकि वो आराधना करना नहीं चाहते हैं, वो बुत बन के बैठे हुए हैं। लेकिन प्रभु का धन्यवाद इस फेथ कलीसिया के लिए, जो कि सिर्फ और सिर्फ दिखने के लिए नहीं, लेकिन सचमुच में जागृत कलीसिया है, जो अपने हाथों को उठा के, अपने मुखों को खोल के, अपने पैरों को हिला के परमेश्वर की स्तुति करती है। हालेलुया, हालेलुया। शैतान नहीं चाहता, शैतान नहीं चाहता कि हम उसकी आराधना करें, क्योंकि वो परमेश्वर की आराधना अपने लिए लेना चाहता। आपको मालूम, यहीं से कहानी शुरू हुई थी कि हम जिस ईश्वर की आराधना करते हैं वो सबसे महान है। उसकी आराधना हर हालत में, अगर हम जान जाएं कि वो परमेश्वर कौन है, तो सबसे पहली चीज जो हम करेंगे वो ये करेंगे कि हम उसकी आराधना हर हालत में करेंगे। आपको क्या लगता है कि उस दूरा नामक मैदान में सब लोग खड़े, सब अधिकारी, एक से बड़े एक अधिकारी खड़े हैं, बाजा बज रहे हैं और सब दंडवत कर रहे हैं, और 3 लोग खड़े हैं। कैसा ऑट लग रहा होगा ना, कैसा अलग टाइप का लग रहा होगा। अरे यार छोड़ो, कोई देख थोड़े रहा है। अरे हम भी झुक ही जाते हैं, जब सब झुक ही रहे हैं हम भी झुक जाते हैं। क्या रखा है? अभी खड़े हैं, सब देखेंगे कि देखो अपने आप को बड़ा दिखा रहे हैं। डर नहीं है क्या मौत का? ऐसे हालात में भी वो पूरी दुनिया एक तरफ, लेकिन वो प्रभु के नाम से अकेले खड़े होने के लिए तैयार थे। ये आराधना करने की सामर्थ्य, उन्हें मालूम था कि जो आराधना मुझे प्रभु के लिए करना है, वो आराधना, वो दंडवत, वो वर्शिप मैं किसी और को नहीं दे सकता हूं, क्योंकि उसका हकदार सिर्फ हमारा प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया। और जब आप परमेश्वर को जान जाते हैं, जब आप यीशु मसीह को जान जाते हैं, तो दूसरी चीज जो होती है वो ये होती है कि कभी आप संसार से समझौता नहीं करते। वी आर कॉल्ड टू बी डिफरेंट। हमको परमेश्वर ने इसीलिए बुलाया कि हम अलग रहें। हम संसार में तो हैं, लेकिन संसार के नहीं हैं। ये हमें जानना है, ये हमें समझना है, और ये तभी होगा जब हम अपने ईश्वर को जानेंगे। हमें अपने ईश्वर को जानना है, और जब हम ईश्वर को जान जाते हैं तो हम संसार समझौता नहीं। सदरक मेशक अबेदनगो ने अपने बात नहीं किया कि अरे चलो यार सब झुक रहे हैं तो हम भी झुक जाते हैं। वो वैसे भी कौन है, पादरी साहब इसराइल में है,
पादरी साहब कहाँ हैं? इस्राएल में है। छोड़ो यहाँ पे कौन देख रहा है, ऊपर से सोचो यार, राजा साहब ने हमको ऊंचे पद पे रखा है, उनको पता चलेगा तो कितना बुरा लगेगा। वी डू दिस। अरे हमारे सोसाइटी में वो है, नहीं करेंगे तो कैसा लगेगा उनको, वो उन लोग ऐसा बोल रहे हैं, हम लोग ऐसा नहीं करेंगे तो उनको कैसा कितना बुरा लगेगा। कर लेते हैं। पास्टर साहब यहाँ नहीं, अमेरिका में हैं, उगांडा में हैं, चलो पास्टर साहब कहाँ देख रहे हैं। इट इज नॉट टू शो पास्टर। अरे आप जब परमेश्वर को जान जाएंगे तो आपको किसी को दिखाने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि आपको मालूम होगा कि हम संसार में तो हैं लेकिन संसार के नहीं हैं, और संसार की बातों से हमें दूर रहने की जरूरत है। हालेलुया। शद्रक मेशक अबेदनगो को सोचिए, यूथ, आई जस्ट वांट टू टॉक टू यू। जवानों सुनो ध्यान से। उनके माता पिता नहीं थे वहां पे। वो कहेंगे चलो पापा मम्मी तो घर पे हैं, हम तो हॉस्टल में हैं, हम बाहर शहर में पढ़ रहे हैं, पादरी साहब भी दूर हैं, कुछ भी कर लिया जाए, कौन देख रहा है। जब जाएंगे चर्च में तो अच्छे हो जाएंगे। आई कॉल देम व्हाइट कॉलर, अच्छे से दिखेंगे। लेट मी टेल यू, यू कैन चीट एवरीवन बट यू कांट चीट योर लिविंग गॉड। अपने माता पिता को धोखा दे सकते हैं, अपने रिलेटिव्स को धोखा दे सकते हैं, अपने पासवान को भी धोखा दे सकते हैं, लेकिन क्या आपने सोचा है कि क्या आप उस जीवते परमेश्वर को कैसे धोखा देंगे जिसने आपकी मां के गर्भ में रचने से पहले आपको जान रखा था कि आप कौन हैं। वी शुड नो। इस जनरेशन को प्रभु यीशु मसीह को जानने की बहुत जरूरत है। तभी वो हिम्मत आएगी कि आग का भट्ठा भी क्यों ना हो, हम उसमें जाने से डरेंगे नहीं। आपको क्या लगता है कि वो जवान कितने डेडिकेटेड थे? आपको बताओ कितने डेडिकेटेड थे। वो इतने डेडिकेटेड थे कि हाँ राजा हमें डाल दे भट्टी में, लेकिन हम नहीं, मतलब नहीं। आप जरा सोचे कि क्या हमारा स्टेटमेंट हो सकता है कि चाहे दुख आए, चाहे कष्ट आए, लेकिन मुझे मालूम है कि मसीह है मेरा हमेशा साथी। क्या हमें ये बात मालूम है? हम जब आंसुओं की तराई में होकर चलते हैं, जब हमें मालूम है, जब हम अकेले रहते हैं, शहरों में रहते हैं, अपनी पढ़ाई को करते हैं, अपने जॉब को करते हैं, जब हम परेशानियों में होते हैं, जब अपनी बातों को, अपने दुखों को, अपनी चिंताओं को, अपने व्यक्तिगत जीवन की समस्याओं को किसी से बता नहीं सकते, हम डर से भरे हुए हैं। क्या आपको मालूम है कि आपका ईश्वर उस भी आग की भट्टी में आपको देख रहा है और आपको वहां से निकालने के लिए तैयार है? ये हमें और आपको जानने की जरूरत है। हमारा ईश्वर जिंदा है। हालेलुया, हालेलुया। पहली चीज मैंने बताया वो ये कि अगर आपको जीवित रहना है, अगर आपको जयवंत बनना है, अगर आपको जीतना है, तो आपको ये जानना होगा कि आपका परमेश्वर कौन है। आप ईश्वर के बारे में जान सकते हैं वो बाइबल से, लेकिन अगर आपको जानना है कि ईश्वर कौन है, आपको उसकी आराधना करनी पड़ेगी, आपको उसका वर्चस्व देना पड़ेगा। उसके लिए आपको उसको उसका जगह देना पड़ेगा जिसके लायक वो है, जिसके काबिल वो है। और दूसरी चीज, अगर आपको जानना है कि आपका परमेश्वर कौन है, आपको इस संसार और संसार की बातों से अलग होना पड़ेगा। दूसरी चीज जो मैं आपके सम्मुख रखना चाहूंगा वो ये है कि ना सिर्फ ये परमेश्वर को जानते थे, लेकिन इनका विश्वास बहुत मजबूत था। विश्वास नहीं, विश्वास से भी बढ़ के जो उनका स्तर था वो बहुत मजबूत था। वो कैसे? वो निकालिए दानियेल नबी की पुस्तक, उसका 3 अध्याय, उसका 18 पद, 17 और 18, माफ करिएगा, 17-18 पद में ये लिखा है, हमारा परमेश्वर जिसकी हम आराधना करते हैं वो हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता, वरन हे राजा वो हमें तेरे भी हाथों से छुड़ा सकता है, परंतु यदि, क्या पढ़िए आगे, परंतु यदि, नहीं बोल रहे हैं, परंतु यदि नहीं, परंतु यदि नहीं तो राजा तुझे मालूम हो, क्या मालूम हो भैया, क्या मालूम हो? पढ़िए आगे, कि हम तेरी बनाई मूरत के आगे दंडवत। दिस इज कॉल्ड द स्टेटमेंट ऑफ फेथ। वो हमें बचा सकता है, लेकिन नहीं भी बचाएगा, फिर भी हम ये नहीं करने जाएंगे, क्योंकि हमें मालूम है कि परमेश्वर का वचन इसे करने से मना करता है।
तू मुझे छोड़ दूसरे को ईश्वर करके ना मानना। यह विश्वास इस बात को दर्शाता है कि उन्हें परमेश्वर का कलाम मालूम था। उन्हें मालूम था कि हमें इस मूर्त के सामने नहीं दंडवत करना है। इस जो सोने की मूर्ति, वो सोने की चमक हो चाहे कुछ भी हो, हमें इसके आगे दंडवत नहीं करना है, क्योंकि हमारा वचन इसे मना करता है। और उनका विश्वास इतना मजबूत था, उन्होंने कहा कि अगर हमारा परमेश्वर जो है और हमें ना बचाए, हमें ना बचाए। आपको मालूम, हमारे साथ समस्या ये है कि हमने विश्वास के सिर्फ एक पहलू को देखा है, और वो पहलू ये है कि हम दुआ करें प्रभु हमें आशीष देगा, हम दुआ करें हमारी बीमारियां चंगी हो जाएंगी, हम दुआ करें और हमें परमेश्वर बहुत सा पैसा देगा, हमारे घर में आशीष देगा, हमारे बच्चे अच्छे जॉब करेंगे। यही पहलू देखा है। क्या आपने वो पहलू देखा है? आज सुबह भी पास्टर जेनी बता रहे थे कि द बिगर स्ट्रगल द मोर अपॉर्चुनिटी यू हैव। जितनी बड़ी समस्या उतना बड़ा समाधान, उतनी बड़ी चीजें आपके सामने बाहर निकल के आती हैं। आपको क्या लगता है कि क्या परमेश्वर इस योग्य नहीं था कि वो धधकते हुए आग के भट्टे को ही खत्म कर दे? क्या इस योग्य था कि नहीं था? बोलिए ना, था कि नहीं था? वो चाहता तो वो ऐसा करता कि वो आग ही ना चलती। वो चाहता तो वैसा करता कि जो बांधने आते या फिर जो छूने आते सदरक मेशक अबेदनगो को, वो उनको छू ही नहीं पाते। लेकिन उसने ऐसा नहीं चाहा। वो उस पूरी जनसंख्या को, पूरे लोग को दिखाना चाहता था कि वो परमेश्वर सिर्फ सूखी भूमि का परमेश्वर नहीं है, सिर्फ उस आग के बाहर का परमेश्वर नहीं है, लेकिन वो परमेश्वर उस आग के भट्ठे का भी परमेश्वर है, जिसे तुम जलाते हो और वो उसमें से खींच के निकालेगा उन जवानों को। ये बहुत बड़ी बात है शद्रक मेशक अबेदनगो का। मैं भी ऐसा सोचता हूं कि जैसे मान लीजिए कि उनको बांधा जा रहा हो, वो खूब दुआ कर रहे, प्रभु प्रभु प्रभु, लेके चले गए। प्रभु बचाएगा भी नहीं, फिर भी हम नहीं दंडवत करेंगे। कैसा उनका विश्वास था, कैसा! आप इस मोमेंट को जरा सोच के देखिए कि कितना उनका विश्वास था कि वो तैयार थे। आपको एक गवाही बताऊंगा। क्या आपने गाना सुना है कि यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा? आपको क्या मालूम है कि ये गाना इंडिया का बना हुआ है? इंडिया, असम के कुछ ट्राइबल्स, नागास ट्राइबल्स से। इस गाने के पीछे एक कहानी है जो मुझे बहुत ही टच करती है। वो घटना ये है कि जब बैप्टिस्ट मिशनरी नॉर्थ ईस्ट में आए तो वहाँ पे वो कई ट्राइब के पास पहुँचना चाह रहे थे और उनको कोई रिस्पांस नहीं मिलता था। एक बार क्या हुआ कि एक ट्राइबल, उस ट्राइब के लोग उस मिशनरी के भी पीछे पड़े थे कि तुम हट जाओ नहीं तो तुमको मार देंगे, ये है वो है। उस ट्राइब का एक आदमी अपने पत्नी और अपने 2 बच्चों के साथ यीशु मसीह में विश्वास करने लगा। ये बात उस ट्राइब के मुखिया को पता चली। जब उस मुखिया को पता चला तो उस मुखिया ने उन्हें पंचायत बुलाया, उनको बैठाया वहाँ पे, और बैठाने के बाद खड़ा कराया और सब लोगों को बुलाया और उसने कहा कि सुनो, वो अपनी लोकल लैंग्वेज में। और जो मिशनरी था, जो बैप्टिस्ट मिशनरी था, वो पीछे कहीं छुपा हुआ तो झाड़ियों में देख रहा था कि क्या हो रहा है इन लोगों के साथ। और हुआ ये कि उससे पूछा गया कि तुम देखो, तुमने हमारी ट्राइब को बेनाम कर दिया, बेइज्जत कर दिया, तुम कैसे अपने ईश्वर को छोड़ के दूसरे उस विदेशी ईश्वर को मानने लगे, और ये है वो है, बहुत सी चीज़ें। आज मैं तुम्हें ये चुनौती देता हूँ, आज मैं तुम्हें एक समय देता हूँ। अगर तुम आज यीशु मसीह को छोड़ दोगे तो मैं तुम्हारे परिवार को छोड़ दूंगा। उसका आदमी, उसकी पत्नी, उसके 2 बच्चे खड़े थे, और अगर तुमने यीशु मसीह को नहीं छोड़ा तो मैं तुम्हारे 2 बच्चों को मार दूंगा। उस आदमी ने कहा कि आप मार दीजिए, मैं यीशु मसीह को नहीं छोड़ूंगा। और 2 तीर चली और दोनों तीर उस बच्चों के दिल में लगी और दोनों बच्चे गिर के मर गए। उस आदमी के मुंह से वो ट्राइबल लैंग्वेज में, दैट इज व्हाट द हिस्ट्री सेज, उस आदमी के मुंह से ये निकला कि यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। फिर उसके बाद से वो मुखिया ने कहा कि सुनो, अभी भी समय, तुम्हारी पत्नी बची है, अभी भी तुम यीशु मसीह का इनकार करो तो शायद तुम्हारा परिवार फिर से हो जाए। उसने कहा कि नहीं, मैं इनकार नहीं करूंगा। और फिर एक तीर चला और उसकी पत्नी मर गई। और फिर उसने अगला स्टेटमेंट बोला कि अगर कोई मेरे साथ ना आवे, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। और फिर आखिरी एक तीर चला और वो इंसान भी मर गया।
ये जो बैप्टिस्ट मिशनरी था ये वापस आया और इसने पूरी कहानी बताई कि ये चीज़ हुआ, और तब ये गाना कंपोज हुआ कि यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा। वो विश्वास की परख उन परिवार के पास थी कि ये जीवन जाए या जाए, अनंत जीवन नहीं जाना चाहिए। हालेलुया। आप जब अपने ईश्वर को जान लेंगे तो अपने विश्वास को इतनी मजबूती से पकड़े रहेंगे। और कैसे झलकता है ये विश्वास, आप देखिए, इनको पकड़ा गया, इनको बांधा गया, इनको आग के भट्ठे में डाल दिया गया। और मैं ऐसा सोचता हूं कि परमेश्वर आप ऐसा क्यों होने दिए? क्यों उन्हें आग के भट्ठे में डाला गया? क्यों नहीं आपको पहले ही आग बुझा दिए? क्यों नहीं ऐसा हुआ कि वो आग पहले ही खत्म हो जाए? क्यों नहीं ऐसा कुछ हुआ कि उनको बांध ही ना पाए? क्यों नहीं ऐसा कुछ हुआ कि आप खुद ही प्रकट हो जाते या फिर कुछ बड़ा चमत्कार कर देते? लेकिन मैं आपको बताऊं कि प्रभु का धन्यवाद हो कि सदरक, मेशक, अबेदनगो को आग में डाला गया। प्रभु का धन्यवाद हो, वो इसलिए डाला गया कि उस राजा की भी आंखें खुल जाएं कि हे राजा, देख, तुझसे भी बड़ा कोई उस स्वर्ग में है जो विराजमान है, और सिर्फ स्वर्ग में नहीं लेकिन उस आग के भट्ठे में उतरने की ताकत रखता है। उस राजा ने कहा था कि देखता हूं कि तुम्हें मेरे हाथ से कौन छुड़ा सकता है। आज ये संसार आपको बोलेगा, और आपकी जॉब और आपकी परेशानियां, आपके तकलीफ, आपके रोग, आपकी बीमारियां, आपके परिवार की समस्याएं, आपकी चिंताएं आपको चिल्लाएंगे, आपको बोलेंगी देखता हूं तुम्हें कौन छुड़ा सकता है। तुम इतनी परेशानियों में घिरे हुए हो, तुम इतनी दिक्कतों में हो, तुम इस बीमारी में हो, अरे तुम गरीबी में हो, तुम रोग में हो, तुम आंसू में हो, तुम अपनी दर्द, अपने बात, अपनी तकलीफ किसी को कह नहीं सकते हो। लेकिन मैं आपको बताऊं, परमेश्वर का धन्यवाद हो इस रोग के लिए, परमेश्वर का धन्यवाद इस गरीबी के लिए, परमेश्वर का धन्यवाद इस परिस्थितियों के लिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमें इस परिस्थितियों से बाहर निकाल के हमें ऊंचे स्थान पे खड़ा करने के लिए तैयार है। हालेलुया। जोरदार ताली बजा के हम परमेश्वर का धन्यवाद दें। बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारा परमेश्वर जिसकी हम आराधना करते हैं, धन्यवाद हो प्रभु का उस आग के भट्ठे के लिए जिसने उस पूरे राजा और पूरे समाज को यह बता दिया कि सुन राजा, तुझसे भी बड़ा कोई है जो स्वर्ग में है, और सिर्फ स्वर्ग में ही नहीं है, वो इस आग के भट्ठे में उतर आया है क्योंकि उसके लोग को वो बचाना जानता है। ये विश्वास आपको क्या लगता है? क्यों नहीं परमेश्वर ने शेरों को पहले ही मार दिया? क्यों नहीं परमेश्वर ने शेरों को बेहोश कर दिया? क्यों नहीं परमेश्वर ने शेरों को पहले ही ऐसा कर दिया कि उनको कुछ पता ना चले? नहीं, वचन कहता है जब डैनियल वहां गया तब परमेश्वर के दूत ने शेरों के मुंह को क्या किया? बंद किया। डोंट फियर, मत डरे, क्योंकि वो परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो हमें मौत के मुंह से भी खींच के निकालने की सामर्थ्य रखता है। आप किस परिस्थितियों में हैं, आप कहां हैं, ये मायने नहीं रखता। आपका ध्यान कहां है ये मायने रखता है। आपका विश्वास कहां है ये मायने रखता है। आपने अपनी आंखें किसकी ओर लगाई हैं ये मायने रखता है। अगर आप इतिहास की पुस्तक पढ़े, यहोशापात राजा जो कि सब कुछ अच्छा कर रहा था, वो परमेश्वर की आराधना कर रहा था, वो परमेश्वर के टूटे हुए भवन बना रहा था, वो परमेश्वर के टूटे हुए मंदिरों का निर्माण कर रहा था। लेकिन एक समय ऐसा आया कि इतना सब कुछ अच्छा करने के बाद उसको 3 देशों ने घेर लिया, और वचन कहता है कि यहोशापात परमेश्वर के सामने खड़ा होकर कहता है, प्रभु हम तो इस योग्य नहीं कि इन 3 सेनाओं से लड़े, लेकिन प्रभु हमारी आंखें आपके ऊपर लगी हैं, आपकी ओर लगी हैं, क्योंकि हमें मालूम है हमारा कोई बल नहीं है, हमारी कोई ताकत नहीं है जिससे हम इस विरोधी सेनाओं से बच जाएं या फिर हम इनका सामना कर सके। लेकिन हमें यह पता है कि जिसने आपकी तरफ दृष्टि की उसका मुंह कभी काला नहीं हुआ। और आपको मालूम है, वचन पढ़ लीजिएगा, ये तीनों सेनाएं अपने में आपस में ही लड़के खत्म हो गई और यहोशापात को युद्ध भी नहीं करना पड़ा। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर ऐसा महान परमेश्वर है। हम अगर अपनी बातों को, अपनी समस्याओं को, अपने आग से धधकते हुए भट्ठे के जीवन के अनुभव को उस महान परमेश्वर के सन्मुख लेके आएंगे, आप ये मान के चलिए कि हमारा परमेश्वर हमें उस आग के भट्ठे से निकालने की सामर्थ्य रखता है। आप कैसे भी बीमारी में क्यों ना हो, आप कैसे भी तकलीफ में क्यों ना हो, आप कैसे भी आंसू में क्यों ना हो सकता है कि आप रात दिन अपने पीड़ाओं में, अपने व्यक्तिगत समस्याओं में, अपने दुखों में, अपने रोगों में आप परेशान हो रहे हो। लेकिन मैं आपको बताऊं कि एक जिंदा परमेश्वर है जो कल था, आज है और हमेशा एक सा रहने वाला है। उसने हमें कभी छोड़ा नहीं। उसका कलाम कहता है कि दूध पिलाने वाली माँ तुझे छोड़ देगी, तुझे भूल जाएगी, लेकिन मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। ऐसे महान परमेश्वर की हम आराधना करते हैं। ऐसे महान परमेश्वर का कलाम हमें कहता है, मत डर, इधर उधर मत देख, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे थामे रखूंगा।
हालेलुया। क्या हम ऐसे महान परमेश्वर की ताली बजा के आराधना नहीं करें? उस महान परमेश्वर को ताली बजा के धन्यवाद करें और उससे कहें, प्रभु आपका धन्यवाद हो कि आप हमारे साथ हैं। सदरक, मेशक, अबेदनगो आज हमारे लिए एक चुनौती, एक निर्णय लेके खड़े हैं कि क्या हम अपने आप को उस संसार के आगे झुकने के लिए तैयार कर रहे हैं, या फिर हम उस आग के भट्टी में जाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमें विश्वास है कि हमारा परमेश्वर हमें उस आग की भट्टी से बचाने के तैयार है।